आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या कभी सरकारों और पर्यावरण की दोस्ती हो सकती है? ऐसी कौन सी दुश्मनी है उत्तराखंड सरकार की पर्यावरण के साथ कि आए दिन कभी इस सड़क के नाम पर पेड़ कटते हैं, कभी उस सड़क के नाम पर पेड़ कट रहे हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे बना, 7,000 से अधिक पेड़ काटे गए, हरे भरे सालों पुराने। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण हुआ, 2,000 से अधिक पेड़ काटे गए, हरे भरे पेड़ काटे गए। इतनी बड़ी ऑल वेदर रोड बनी, 50,000 से अधिक हरे भरे पेड़ काटे गए। अब एक और खतरा देहरादून के भीतर, दिलाराम चौक से कैंट रोड तक चौड़ीकरण होना है और इस चौड़ीकरण के नाम पर फिर सैकड़ों पेड़ काटे जाने। हालात क्या हैं ये देखिए। ये पीपल का पेड़ जो 150-200 साल पुराना पीपल का पेड़ है, उस पर निशान लगा दिया गया है और ये पेड़ किसी भी वक्त काट दिया जाएगा। केवल यही पेड़ नहीं, ऐसे सैकड़ों पेड़ हैं जो दिलाराम चौक से लेकर कैंट रोड तक जाते हैं, उनका चिन्हीकरण हो चुका है और इस सड़क को चौड़ा किया जाना है। और चौड़ा तभी सड़क हो पाएगी जब ये किनारे जितने भी पेड़ लगे हैं उन पेड़ों को काटा जाएगा। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जहाँ कहीं भी जो पेड़ है उस पर निशान लगा दिया गया है और नंबरिंग कर दी गई है। 160 नंबर इधर पीपल के पेड़ का है, तो उधर 158 है और सामने 152 है। और इस तरह से मुख्यमंत्री आवास, राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास से भी आगे तक जो पेड़ हैं उन पर निशानदेही हो गई है। यानी कि ये वृक्ष कटेंगे, सड़कें चौड़ी होंगी। देहरादून की एकमात्र सड़क, जब आप दिलाराम से कैंट रोड में निकलते हैं तो लगता है कि आप प्रकृति के बीच में जा रहे हैं, सुकून मिलता है दोनों तरफ से। लेकिन आने वाले समय में क्या ये पेड़ यहाँ बचेंगे? नहीं, ये वीराना वैसा ही हो जाएगा जैसा सहस्त्रधारा रोड में हुआ है। इतने पुराने वृक्षों को इस तरह से काटा जाना, समझ में नहीं आता सरकार का दिल पसीजता क्यों नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम खलंगा पहुंचे थे। खलंगा में एक वाटर टैंक बना रहा था जल संस्थान, और साहब 2,000 से ज़्यादा हरे भरे साल के पेड़ काटे जा रहे थे। विरोध हुआ, हम भी ग्राउंड पर पहुंचे, सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। और अभी एक महीने पहले की बात है और अब ये खबर सामने आ गई है। अब इसको लेकर तमाम जो पर्यावरणविद हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। हर बार की तरह सहस्त्रधारा रोड को लेकर विरोध हुआ, पेड़ कटे ही कटे। दिल्ली देहरादून हाईवे के पेड़ कट रहे थे, लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया, पेड़ वहाँ कटे ही कटे, क्योंकि बड़ी परियोजना है, कैसे रुक जाएगी। इतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, एक पेड़ के चक्कर में कहाँ रोकेंगे। ऑल वेदर रोड को बनना था, बन गई, 50,000 से अधिक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कटे तो लाखों हैं। तो अब यहाँ देहरादून की जो कैंट रोड है दिलाराम से, उसके पेड़ कटने जा रहे हैं और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, प्रकृति और पुरुष, ये आपस में इसका बड़ा समवाय संबंध है। प्रकृति से ही जीवन है, प्रकृति से ही आहार है, प्रकृति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और प्रकृति को नष्ट करना, ये समझिए कि जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पेड़ जो है, सुनाई पड़ रहा है कि काटे जा रहे हैं, 2-2 साल पुराने 100 साल के पेड़ हैं। अब ये समझिए कि 200 साल की सर्विस जिन पेड़ों ने दी है, और क्या होगा उनका जब उनका विनष्ट किया जाएगा। आप सहस्त्रधारा रोड पे देखिए, अब रोड पहचाना नहीं जाएगा आपसे, क्या बुरा हाल हो गया है। जहाँ भी पेड़ कटे हैं वहाँ विनाश जैसा नज़र आता है। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, इसका तरीका और भी है, और तरीक़ों से चौड़ी करें, सिर्फ पेड़ों के पीछे ना पड़े। हमारी करबद्ध प्रार्थना है सरकार से और सभी से निवेदन है कि पेड़ों को बचाएं। नहीं, पेड़ तो नहीं काटे जाने, क्योंकि इस बार आप देखिए देहरादून का टेम्परेचर 44 कभी नहीं होता था।
जो पहली बार हुआ ये इन पेड़ों की वजह से हुआ है। जब हम पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ काटेंगे। या तो ये है कि हम पेड़ लगाने की भी कोशिश करें कि हर घर से आप कह दीजिए कि बच्चे का जन्म है या कुछ है तो एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। तो हम पेड़ लगाएंगे तभी हम अपने नेचर को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आज 44 है कल 48 और 50 भी होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो पेड़ काटना बहुत बेकार कार्य है और मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि भी पेड़ बचाएं। हाँ जी, जैसे बेटी बचाओ इस तरह से पेड़ भी बचाओ और अपना पर्यावरण भी बचाइए। ये स्थानीय लोगों की नाराज़गी है। और अभी 2 दिन पहले जब तक बारिश देहरादून में नहीं हुई थी 43.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। और आप जानते हैं 1902 में 43.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचा था। यानी कि 126 साल का रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा है देहरादून में। और इसका कारण क्या है? जो ग्रीनरी थी, जो ग्रीन सेक्टर देहरादून का था वो ख़त्म हो गया। अब केवल बिल्डिंग नज़र आती हैं। और यही कारण है कि देहरादून का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पेड़ काटते चले जाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे और जो पेड़ हैं उन्हें बचाएंगे भी नहीं, उन्हें भी काटते चले जाएंगे। ये देहरादून की कैंट रोड है, एकमात्र ऐसी रोड है। आप देखिए दोनों तरफ छायादार वृक्ष और बीच से गुजरते वाहन। ये खूबसूरत तस्वीर आपको मेरे ख्याल है कुछ दिन तक रहेगी और उसके बाद यहाँ वीराना हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन इस बीच एक खबर जो अब थोड़ा सा निकल कर आ रही है, जिसको सुनकर थोड़ा सुकून महसूस हुआ है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का। उनका ये कहना है कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। लेकिन साहब, सहजदारा रोड में भी यही कहा गया था, दिल्ली देहरादून हाईवे में भी यही कहा गया था, ऑल वेदर रोड में भी कहा गया था। लेकिन जो सिस्टम है, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, इनका जो मकड़जाल है फाइलों का, इनकी जो तिकड़मबाजियां हैं विभागीय, उससे कैसे पार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा तो है, आश्वासन दिया है, हमारी नज़र भी बनी रहेगी। खलंगा टॉप में साल के पेड़ नहीं कटे, बचा लिए गए, ये पेड़ भी नहीं कटने दिए जाएंगे। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं और अब देखना है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ के पेड़ बच जाएं तो अच्छा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।